विहान अपनी आंखों के बंद होने से पहले किसी भी तरह सबका ध्यान अपनी और धर्म की ओर खींचना चाहता था, लेकिन किसी का ध्यान विहान और धर्म पर नहीं था। उधर सबका ध्यान उस कठपुतली वाले संदूक की ओर था, जिसके अंदर का शोर बढ़ता जा रहा था। लीला ने आगे बढ़ते हुए धर्म से पूछा, कैप्टन, आगे क्या करना है? ये कठपुतली तो बहुत शोर मचाने लगी है। कोई जवाब न पाकर लीला ने पीछे देखा। पीछे देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। धर्म और विहान दोनों जमीन पर पड़े थे। पूरा शरीर शांत था। अब बस उंगलियां हिल रही थी। थोड़ी और देर का मतलब सब कुछ खत्म। लीला चिल्लाई, बब्बन, मुकुंद! वो धर्म की तरफ दौड़ी। मुकुंद, बब्बन और अरविंद का ध्यान भी उस ओर गया। मुकुंद ने बिना देर किए एक लंबी छलांग लगाई और सीधे विहान के पास आ पहुंचा। लीला ने धर्म को हिलाया और मुकुंद ने विहान को। विहान ने सिर झटका, आंखें झपकाई और होश में आया। धर्म भी होश में आ चुका था। विहान ने हैरानी से धर्म की तरफ देखा और होश में आते ही सबसे पहले पूछा, आपने तो कहा था ये एक बार में सिर्फ एक को ही असर करता है, इसका असर हम दोनों पर एक साथ कैसे हुआ? वो सीलबंद कठपुतली वाला संदूक अब भी हिल रहा था। अरविंद ने उसे जमीन पर रखा, फिर पान की डिब्बी निकालकर उसमें से पान खाया और उसे चबाते हुए विहान के सवाल का जवाब दिया। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, लेकिन जब यह रौद्र रूप में चला जाता है तब मामला बदल जाता है। विहान बुदबुदाया, रौद्र रूप? विहान ने संदूक को घूरा। विहान की उलझन देख लीला और बाकी लोग हंसने लगे। धर्म ने समझाया, सीधा सा मामला है। ये छोटा शैतान पागल हो जाता है जब इसे अग्निवंश परिवार से संबंधित किसी जिंदा इंसान का कोई क्ल्यू आसपास मिलता है, और फिर इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब विहान को कुछ कुछ समझ आने लगा था। मतलब ये सच में कोई जिंदा चीज है। धर्म ने सबको जनार्दन के घर से बाहर चलने का इशारा किया। जल्दी ही देख लोगे, अगर जनार्दन अभी भी बनारस में ही है तो अब यह कठपुतली उसे सूंघ कर हमें खुद वहां ले जाएगी। धर्म पूरे यकीन के साथ तेजी से आगे बढ़ा। चलो जल्दी करो, पिछले 24 घंटे में एक संदिग्ध अपराधी हाथ से निकल चुका है, अब दूसरा नहीं निकलने दूंगा। विहान और बाकी अनंतयामी जनार्दन के घर से बाहर निकले। पूरी टीम उस कठपुतली वाले संदूक के साथ बग्गी में बैठ चुकी थी। अरविंद ने खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं था, और तब जाकर उसने संदूक को बग्गी की फर्श पर रख दिया। सभी की धड़कनें तेज हो गई। विहान की आंखें चौड़ी हो गई। वो बुदबुदाया, ये से खुलने वाला है क्या? अरविंद ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और संदूक का ताला खोला। विहान की घबराहट बढ़ रही थी। वो अरविंद पर से नजरें नहीं हटा रहा था। जैसे ही अरविंद ने संदूक खोला, अचानक जोरदार टकराने की आवाज बंद हो गई और पूरी गाड़ी में गहरी खामोशी छा गई। खामोशी इतनी थी कि उन लोगों को एक दूसरे की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। एक पतला, बहुत ही छोटा, भूरे रंग का हाथ संदूक से बाहर आया। वो एक बच्चे की उंगली जितना बड़ा था। फिर दूसरा हाथ भी बाहर निकला। उन हाथों की हरकतें अजीब थी, रुक रुक कर चलने वाली, बेढंगी। विहान हैरान हो गया जब उस छोटी सी कठपुतली ने खुद को खींचकर ऊपर उठाया। उसका सिर अभी भी उल्टी दिशा में था, लेकिन उसके छोटे छोटे घुटनों ने संदूक से बाहर निकलकर फर्श पर पैर रख दिए। अब ये क्या बकवास है? लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब वो कठपुतली उठकर खड़ी हो गई। उसका शरीर भूरे, तेल लगे पुराने कपड़े से ढका था। कपड़ों की हालत देखकर लग रहा था कि वो बहुत पुराना है। विहान बुदबुदाया, तो ये है वो कठपुतली, लकड़ी की अजीबोगरीब दिखने वाली कठपुतली। उस कठपुतली का चेहरा लाल और पीले रंग से रंगा था। उसकी आंखें काली थी। कठपुतली ने अपना सिर उठाया और धीमे धीमे मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा। विहान का मुंह खुला का खुला रह गया। विहान उस डरावनी कठपुतली से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका चेहरा एक बच्चे के बर्थडे पार्टी वाले जोकर जैसा पेंट किया गया था, लेकिन कहीं ज्यादा भयानक। तभी उस कठपुतली के सख्त पेंट किए हुए होठों के कोनों में एक भयानक सी टेढ़ी मुस्कान उभर आई। जब उसके होंठ खुले तो अंदर एक अंधेरी और गहरी खाई जैसी जगह दिखी। विहान की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए जब कठपुतली की नजर उससे मिली।
विहान को लगा जैसे कोई फंदा उसके गले में कसता जा रहा हो और उसे ऊपर खींच रहा हो। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। उसकी नजर धुंधली होने लगी और सब कुछ धीमा लगने लगा। तभी धर्म ने जल्दी से विहान की हालत देखी और उसके कंधे पर जोर से धक्का मारा। जैसे ही विहान वापस होश में आया, वो अटका हुआ शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा, मदद मदद। विहान ने गहरी सांस ली। अरविंद ने उसकी पीठ थपथपाई, जबकि लीला ने सिर एक तरफ झुकाया। लगता है तुम उसे पसंद आ गए हो, है ना? विहान की सांस फूल रही थी, लेकिन उस हालत में भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किस्मत है मेरी। धर्म ने बग्घी की दीवार पर जोर से थपथपाया। हमें निकलना होगा। मुकुंद ने बग्घी को धीरे धीरे चलाया और उसी वक्त वो कठपुतली अरविंद की पैंट पर चढ़ने लगी। उसकी चाल देखकर विहान को बहुत अजीब लगा। अगर अरविंद अंदर से डर भी रहा था तो उसने बिल्कुल नहीं दिखाया। कठपुतली अब अरविंद की गोद में बैठी थी। अचानक कठपुतली ने अपने हाथ उठाए। विहान घबरा गया, पर फिर उसने देखा कि कठपुतली तो रास्ता दिखा रही थी। अरविंद ने चिल्लाकर कहा, बाएं मुड़ो। हाँ? मुकुंद ने झटके से घोड़े की कमान खींची और बग्घी तेजी से घूमी। सब अपनी सीटों से पीछे झटक गए। विहान को वो समय याद आ गया जब उसने अपनी छड़ी से एक लापता बच्चे का पता लगाया था। बस ये कहीं ज्यादा अजीब था। कठपुतली ने फिर इशारा किया और अरविंद ने फिर से आवाज दी, आगे मुड़ से दाएं मुड़ो। मुकुंद ने तेजी से बग्घी मोड़ी और उसी वक्त कठपुतली की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तभी लीला का हाथ भी धीरे होने लगा। सबसे पहले विहान की नजर उस पर गई। विहान ने उसका कंधा हिलाया और उसे होश में लाया। लीला विहान की तरफ देखकर मुस्कुराई, तुमने भी एक को बचा लिया। तुम जैसे नए अनंतयामी के लिए इतना ही काफी है। विहान को समझ नहीं आया कि ये एक शाबाशी थी या एक मजाक। तभी अरविंद ने फिर ऊंची आवाज में कहा, अब आए। अब विहान की नजर उस टेढ़ी मेढ़ी कठपुतली पर थी जो इधर उधर इशारा कर रही थी और अपनी भयानक मुस्कान फैला रही थी। विहान की एक नजर बाकी लोगों पर गई जो अपने अपने हाथ हिला रहे थे और एक दूसरे से टकरा भी रहे थे। इस स्थिति को देखकर विहान की उस सीरियसनेस में भी हंसी छूट गई। वो खुद को रोक नहीं पाया। अगर बग्घी में और लोग नहीं होते तो शायद विहान जमीन पर लोट पोट हो जाता। ये पूरी अफरा तफरी इतनी अजीब थी कि उसे लगा जैसे वो पागल हो रहा है। धर्म ने सख्त आवाज में विहान को फटकारा, विहान, ये मजाक का समय नहीं है। विहान एकदम से चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि अब वो इस भयानक कठपुतली को ज्यादा सीरियसली लेगा। अरविंद ने ना तो विहान की हंसी पर ध्यान दिया और ना ही धर्म की डांट पर। उसका ध्यान बस कठपुतली की बताई दिशा पर था। अब दाया। मुकुंद ने फिर से तेजी से मोड़ लिया। सब लोग एक तरफ खिसक गए। विहान ने अरविंद की ओर देखा जो उस कठपुतली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरी मोड़ पर वो कठपुतली बग्घी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अरविंद ने कठपुतली को पकड़कर जैसे तैसे काबू में लिया। विहान ने महसूस किया कि इस कठपुतली का खतरा उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है जितना उसने पहले सोचा था। घोड़ा गाड़ी तेज गति से चलते हुए जल्द ही रमना घाट के उस एरिया में पहुंच गई जहां कई गोदाम बने हुए थे। मुकुंद ने धीरे धीरे गोदामों के पास गाड़ी घुमाई जब तक कि कठपुतली ने फिर से इशारा नहीं किया। अचानक अरविंद चीखा, रुको, यही है। वो लोग एक हल्के ग्रे व्हाइट गोदाम के सामने खड़े थे जो उस रास्ते के सबसे आखिर में था। धर्म जल्दी से बग्घी से कूदा। मुकुंद, घोड़ा गाड़ी यहीं बांध दो। अरविंद अब उस पगलाई कठपुतली को फिर से संदूक में बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कठपुतली बुरी तरह लड़ रही थी। विहान अरविंद की मदद करने गया, लेकिन उस कठपुतली ने अपने छोटे हाथों से विहान को थप्पड़ जड़ दिया। विहान और अरविंद की हरकतें धीमी हो गई। तभी बब्बन और लीला ने दोनों को धक्का देकर होश में लाया। फिर सबने मिलकर आखिरकार उस भयानक कठपुतली को संदूक में डालकर बंद कर दिया। संदूक के ढक्कन पर वो कठपुतली जोर जोर से धमधमा रही थी, लेकिन अरविंद ने कसकर उसे दबाए रखा और कोई जादुई मंत्र बड़बड़ाता रहा जिसे विहान ठीक से सुन भी नहीं पा रहा था। और आखिरकार
वो कठपुतली शांत हो गई। अरविंद का वो मंत्र काम कर गया था। धर्म ने सबको इकट्ठा किया। चलो अंदर चलते हैं। सब लोग धीरे धीरे गोदाम की ओर बढ़े, एक जैसे हाथ की मूवमेंट करते हुए, जैसे कोई स्टेज शो का हिस्सा हो। सीरियस माहौल के बीच ये थोड़ा फनी लग रहा था, लेकिन विहान ने खुद को दोबारा हंसी रोकने पर मजबूर किया। लेकिन जैसे ही वो गोदाम के अंदर दाखिल हुए, विहान की टेंशन फिर से हावी हो गई। सबके चेहरों पर गंभीरता थी। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या मिलने वाला है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और खतरे का एहसास था। धर्म ने अपना दूसरा हाथ उठाया और सबको रुकने का इशारा किया। विहान की तरफ देखकर उन्होंने पूछा, विहान, तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर कितना खतरा है? विहान की सांस अटक गई। कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक जगह स्थिर खड़े होना होगा। लीला ने आगे आते हुए कहा, हम तुम्हारी निगरानी करेंगे। लीला की वो गंभीर आवाज विहान को साफ बता गई कि मामला कितना भारी है। बब्बन ने भी हामी में सिर हिलाया। विहान को अच्छा लगा जानकर कि कोई उसकी पीठ संभाले। उसने अपनी जेब से पुखराज वाला लॉकेट निकाला। चांदी की चेन को बाएं हाथ से पकड़कर लॉकेट को नीचे लटकने दिया। जब वो स्थिर हो गया तो विहान ने आंखें बंद कर ली और ध्यान की हल्की अवस्था में चला गया और बुदबुदाया, गोदाम में खतरा है। अब बारी थी लॉकेट के कंफर्मेशन की। विहान ने फिर बुदबुदाया, गोदाम में खतरा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हुई और हाथ थोड़ा नीचे झुका, जैसे वो सुस्त हो रहा हो। तभी धर्म ने तुरंत विहान को हल्का धक्का देकर होश में लाया। विहान ने झटका लिया और फिर से फोकस किया। गोदाम में खतरा है, गोदाम में खतरा है। अब लॉकेट उसके हाथ में धीरे धीरे झूलने लगा, पहले हल्का, फिर तेज और तेज। विहान ने आंखें खोली। उसका डर सच था। वो लॉकेट घड़ी की दिशा में घूम रहा था, मतलब हां का संकेत। लेकिन लॉकेट रुकने के बजाय और तेजी से घूमने लगा, इतनी तेज कि विहान की कलाई खिंचने लगी। उसने तुरंत पकड़ छोड़ दी और लॉकेट जमीन पर गिर पड़ा। असल में ये सिर्फ नहीं था, ये था जबरदस्त था। मतलब वहां बहुत बड़ा खतरा था। विहान ने धर्म की तरफ देखा। उसका चेहरा गंभीर था। हम बहुत बड़े खतरे में हैं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मिशन मुश्किल होने वाला था। अब तक शांत मुकुंद ने विहान की तरफ देखा और पूछा, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? विहान ने धर्म की तरफ देखा और कहा, शायद मुकुंद सही कह रहा है। शैतानी अखाड़ा वाला तपन भी उन पन्नों के पीछे है। अगर वो आसपास है तो खतरा दो तरफा है। धर्म ने स्थिति की गंभीरता को देखकर कहा, विहान, पता लग सकता है कि खतरा एक तरफ से है या दो तरफ से। विहान ने जमीन से लॉकेट उठाया और फिर से ध्यान की स्थिति में चला गया और बुदबुदाया, खतरा दो तरफा है। सभी सांस रोककर विहान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। लॉकेट हिला भी नहीं। खतरा दो तरफा है। अब लॉकेट हल्का सा घूमने लगा, घड़ी की दिशा में। सबकी टेंशन बढ़ने लगी थी। अचानक वो लॉकेट बीच में ही रुक गया और फिर उल्टी दिशा में घूमने लगा। मुकुंद ने चुप्पी तोड़ी। ये क्या हो रहा है? धर्म ने होठों पर उंगली रखी और चुप रहने का इशारा किया। लॉकेट घूमता रहा। विहान को उस लॉकेट से एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई। उसने हार नहीं मानी और फिर से अपने शब्दों को दोहराया, खतरा दो तरफा है। अब वो लॉकेट फिर से दिशा बदलने लगा, लेकिन रुक रुक कर बीच में जम जाता, फिर घूमता, फिर रुक जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति से खींचा तानी चल रही हो। विहान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे लगा जैसे कोई और उसके हाथों से लॉकेट को कंट्रोल कर रहा हो। सबकी नजरें उसी पर थी, जवाब का इंतजार करते हुए। विहान ने झटके से आंखें खोली। लॉकेट अब पूरी तरह शांत था। विहान बुदबुदाया, कोई है आसपास जो मेरी भविष्यवाणी में दखल दे रहा है। उसकी बात पूरी होने से पहले एक विशाल आग का गोला उनकी तरफ तेजी से उड़ता हुआ आया। वो सीधे उनके बीच गिरने वाला था। सबसे पहले विहान का ध्यान उधर गया। वो जोर से चिल्लाया, आग का गोला! अब सबकी नजर सामने से आते उस आग के गोले पर थी। पूरी टीम घबराहट में थी और मौत उन्हें अपनी ओर आते दिख रही थी। क्या अपने पहले बड़े मिशन में ही मारा जाएगा विहान? कौन विहान की भविष्यवाणी में दखल दे रहा है?
क्या ये है मंदार की कोई नई चाल? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।